जब एक साधक ने महर्षि से सार्वभौम चैतन्य के बारे में प्रश्न किया, महर्षि ने उत्तर देते हुए कहा, वास्तव में चैतन्य सदैव है, हमें अभी यही उपलब्ध है। चैतन्य ही आत्मा है। चैतन्य ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है, वह तो नित्य निरंतर है। इसलिए तो इसे नित्य चेतना या नित्य आत्मा भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, मैं हूँ। कोई भी अपने अस्तित्व से नकार नहीं कर सकता। गहरी निद्रा में भी व्यक्ति को इसका भान रहता है। जब वह जागृत होता है तब उससे अवगत जान पड़ता है, किंतु यह वही व्यक्ति है जो सोया था तथा जो अब जागृत है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गहरी निद्रा में व्यक्ति का भान नहीं होता है। वहाँ देह चेतना नहीं थी, जबकि जागृत अवस्था में उस व्यक्ति को अपनी देह का भान होता है। अर्थात जागृत अवस्था में देह चेतना होती है। अतः देह चेतना के उदय होने के कारण अंतर होता है। वास्तविक चैतन्य में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। देह तथा देह चेतना का उदय साथ साथ होता है तथा ये विलीन भी साथ साथ होती है। यह सब कहने का आशय यह है कि गहरी निद्रा में कोई सीमाएं नहीं होती, जबकि जागृति अवस्था में सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं ही बंधन है, अर्थात देह की सीमा ही बंधन है। व्यक्ति का जब गलत तादात्म्य शरीर के साथ हो जाता है कि मैं यह देह हूँ, तो शरीर के समस्त संबंध उस असीम आत्मा के बंधन बन जाते हैं, जो नित्य निरंतर निस्सीम है, जिसे किसी भी पात्र में बंद नहीं किया जा सकता है। वह तो असीम स्तर पर समस्त ब्रह्मांड में फैली है। हमें कुछ करना है तो यह अज्ञान हटाना होगा कि मैं देह हूँ, बल्कि वास्तविकता में मैं नित्य चेतन या आत्मा हूँ। इसकी अनुभूति करनी होगी। मैं देह हूँ सबसे बड़ी भूल है। मैं की इस मिथ्या भावना को जाना होगा। वास्तविक मैं अर्थात आत्मा सदैव ही है। यह अभी और यही है। वह कभी भी नए ढंग से ना उदय होती है और ना फिर लुप्त होती है। जिसकी सत्ता होती है वह सदैव ही होती है। जो नया प्रकट होगा वह नष्ट भी होगा। गहरी नींद तथा जागृति की तुलना करो। एक अवस्था में देह का भान होता है, जबकि दूसरी अवस्था में नहीं होता है। अर्थात
जागृत अवस्था में देह का भान होता है, किंतु गहरी निद्रा में देह का भान नहीं होता है। अतः देह नष्ट ही होगी, केवल चैतन्य की या आत्मा की सत्ता पहले भी थी, अतः यह देह के बाद भी रहेगी। वास्तव में ऐसा कोई भी नहीं है जो यह न कहता हो कि मैं हूँ। यह मिथ्या ज्ञान कि मैं देह हूँ सारे अनिष्ट की जड़ है। इस मिथ्या ज्ञान को हटाना आवश्यक है। यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं है और न यह कोई नवीन क्षमता है। यह सब माया छद्म को हटाना मात्र है। आत्मा तो अभी यहीं इसी वक्त है। आत्मा ही चैतन्य है। चैतन्य की धारा नित निरंतर तैल धारावत बहती रहती है। यह धारा कभी नहीं टूटती, ना तो गहरी नींद में, ना तो जागृति में और ना तो स्वप्न में। यह धारा तो बहती ही रहती है। हमारा देह के साथ गलत तादात्म्य हो जाना कि मैं देह हूँ, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसे हटाना होगा। भक्त ने कहा, तो महर्षि, मैं देह से निवृत्त होने का प्रयास करता हूँ। मनुष्य अपने वस्त्रों को उतार कर अकेला एवं स्वतंत्र रहता है। आत्मा निस्सीम है, अनंत है, जिसका विस्तार देह तक ही सीमित नहीं है। देह से निवृत्ति कैसे होगी? वह उसे कहाँ त्यागेगा? अर्थात आत्मा शरीर को कहाँ त्यागेगा? वह जहाँ कहीं भी इस शरीर को त्यागेगा, तब भी तो वह शरीर आत्मा के अंदर ही होगा, क्योंकि आत्मा तो निस्सीम है, जिसका विस्तार अनंत है। अंतिम सत्य कितना सरल है। वह मूल अवस्था में रहने से अधिक कुछ भी नहीं है। केवल इतना कहना ही पर्याप्त है। फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि इस सरल सत्य को समझने के लिए इतने धर्म, पंथ, प्रणाली उत्पन्न हुए हैं और जिनके मध्य इतने विवाद हो गए हैं। अहो, कितने खेद की बात है। अहो, कितने खेद की बात है। अहो, कितने खेद की बात है। महर्षि इसके बाद शांत हो गए। महर्षि का सीधा तात्पर्य है, यह सत्य कितना सरल है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, बस मैं हूँ अभी यहीं इसी वक्त। इस सत्य को जान लो। लेकिन इस सत्य को बताने के लिए दुनिया में इतने सारे धर्म, पंथ, प्रणाली उत्पन्न हो गई और उनके मध्य भी कितने ही विवाद हो गए। अहो,
कितने खेत की बात है, अहो कितने खेद की बात है।